जय हिंद दोस्तों। आज हम बातें करने वाले हैं अफ़गानिस्तान क्राइसिस पर, अफ़गानिस्तान संकट पर। और आप सबको पता है कि आज अफ़गानिस्तान बुरी तरह से जल रहा है और उस अफ़गानिस्तान को इस दुर्गति तक लाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, कोई समुदाय है, तो उस समुदाय का नाम है तालिबान। बड़ी अफसोस की बात है कि कई लोग, कई देश तालिबान के इस बर्बर आंदोलन को सही करार दे रहे हैं। मैं बातें करूंगा कि तालिबान को इतनी शक्ति कहां से आई। मैं बातें ये भी करूंगा कि तालिबानियों को आधुनिक हथियारों से लैस किसने किया, तालिबानियों को इस तरह के आधुनिक वेपन्स किसने मुहैया कराया, वो कौन से देश हैं जो तालिबानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन से देश हैं जो अफ़गानिस्तान की एक अच्छी सरकार को, जो एक विकास की राह पर चल रही सरकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। आखिर उसके पीछे किसकी साजिश है। मैं बातें यह भी करूँगा कि तालिबान आंदोलन को जायज़ ठहराने वाले देश कौन कौन से हैं, और मैं यह भी बातें करूँगा कि भारत की नई राजनीतिक स्थिति क्या होनी चाहिए, अफ़गानिस्तान के संबंध में भारत की नई रणनीति क्या होनी चाहिए, और अफ़गानिस्तान के साथ भारत का संबंध कैसा हो। सबसे पहले मैं बातें करूं कि तालिबानियों को जन्म किसने दिया, किसने पैदा किया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, 1980 के दशक में जब सोवियत सेना पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तरफ रुख करने वाली थी, किंतु अभी रुख नहीं किया था, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़ियाउल हक ने बलूचिस्तान को बचाने के लिए तालिबान लड़ाकों को पैदा किया था। यानी तालिबान लड़ाकों को पैदा करने वाला व्यक्ति ज़ियाउल हक, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके थे, उन्होंने इन तालिबानी लड़ाकों को जन्म दिया। वैसे भी आप जानते हैं कि तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट, ज्ञानार्थी, यानी वैसा स्टूडेंट जो मदरसों से ज्ञान अर्जित करते हैं और वे धार्मिक रूप से कट्टर होते हैं। और इन तालिबानियों के द्वारा 1994 में आंदोलन चलाया गया और यह 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान की हुकूमत में कायम रहे। लेकिन जब 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल-कायदा के लड़ाकों ने अटैक कर दिया और उस अल-कायदा के जो आतंकवादी थे उन्हें पनाह देने वाला वही तालिबानी हुकूमत थी अफगानिस्तान में, तब अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया और अल-कायदा के जो भी आतंकवादी थे उन्हें खोज कर ढूंढ कर मारना शुरू किया। उस स्थिति में तालिबान धीरे धीरे वह मुख्य धारा से अलग हो गया। लेकिन जिस समय 1994 से 2001 तक तालिबान हुकूमत में थी, उनकी जो राजनीतिक कानून थे वह इस्लामिक लॉ एंड रेगुलेशन पर आधारित था। यानी इस्लामिक जो लॉ है जिसको शरिया कहता है, शरिया कहता है, तो उस इस्लामिक रूल्स के मुताबिक वह वहाँ पर शासन करते थे। उस रूल्स में कई बातें शामिल थी जिसमें पुरुषों को दाढ़ी रखना अनिवार्य था, महिलाओं को सिर से पैर तक बुर्का पहनना, नकाब पहनना जरूरी था। 10 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला या लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। किसी भी महिला को नर्स बनने या डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं था। किसी भी महिला को किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज करने का अधिकार नहीं था। कोई भी महिला अकेले बाहर नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से उनके फरमान थे और उसके उल्लंघन के एवज में कड़े से कड़े कानून की व्यवस्था थी। लेकिन 2001 में अमेरिकी
सेना ने जब वहां पर आक्रमण किया तो वहां तालिबानियों का वह जो नेटवर्क है वह ध्वस्त हो गया और कई आतंकवादी उसमें मारे गए। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इन तालिबानियों को सपोर्ट किसने किया। तो सपोर्ट करने वाले देशों में अमेरिका भी शामिल है, क्योंकि इन्हें आधुनिक जो हथियार मिल रहे हैं वह अमेरिका दे रहा है। इन्हें आधुनिक हथियार जो फराहम कर रहा है वह पाकिस्तान भी शामिल है, चीन भी शामिल है। तालिबानियों को कई देशों में आतंकवादियों की सूची में दर्ज किया गया है, उन्हें लिस्टेड किया गया है, जिसमें रूस के भी आतंकवादी सूची में शामिल है। उसके बावजूद आज तालिबानी पूरे अफगानिस्तान में फैल चुके हैं और वहां की हुकूमत पर काबिज हो चुके हैं। अब तक 69,000 से अधिक अफगानी मारे जा चुके हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें बड़े बूढ़े सब शामिल हैं। और उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग, कई ऐसे देश, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इनके इस बर्बरपूर्ण हरकत को लोग सही और जायज़ करार दे रहा है। मैंने पिछले वीडियो डाला था, उसमें कई लोगों की आपत्ति थी कि तालिबानियों के संबंध में तांडव न लिखा जाए, वो तांडव नहीं कहा जाए, क्योंकि तालिबानी तांडव नहीं करते हैं। मैं आपके इस विचारधारा का पूरी तरह से मैं खंडन करता हूं, क्योंकि मैं मानवता का पुजारी हूं। पहले मानवता, पहले इंसानियत है, उसके बाद कोई धर्म, जाति, समुदाय शामिल है। पहले हर व्यक्ति अपने आप में एक इंसान होता है, उसके अंदर मानवता होती है, ह्यूमैनिटी होती है, उसके बाद धर्म होता है। धर्म ऊपर की चीजें हैं, लेकिन सबसे पहली चीज की हर इंसान अपने आप में मानव है। इन तालिबानियों के जो लड़ाके हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो सबसे पहले दोस्तों आप जान जाएं कि इन लड़ाकों की उत्पत्ति मदरसों से होती है। किन मदरसों से होती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों से होती है। और उन मदरसों में उन्हें कट्टरता सिखाई जाती है, उन्हें कट्टर बनाया जाता है, मानवता के दुश्मन बनाया जाता है। अगर ये मानवता के दुश्मन नहीं होते तो आपको याद होगा कि पेशावर के स्कूल में 200 से अधिक मासूम बच्चों की जो जानें ली गई थी, वह इस्लाम धर्म का ही मानने वाला बच्चा था। अगर तुम इस्लाम धर्म को सही रूप में मानते हो तो फिर उन बच्चों की तुमने हत्या क्यों की? इसलिए आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। अगर उनकी जाति होती, धर्म होती, तो पेशावर में 200 से अधिक बच्चों की हत्या नहीं करते। अगर उनकी अपनी कोई जाति होती तो वे अब तक 69,000 से अधिक अफगानी मासूमों की हत्या नहीं करते। इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार इनके द्वारा खून की नदियां बहाई जा रही है। और अब नया शगुफा छोड़ा जा रहा है कि जब हम सरकार में आ जा रहे हैं तो महिलाओं को हम इज्जत देंगे, महिलाओं के लिए हम अधिकार देंगे। और इनके हिमायती के रूप में पाकिस्तान आज सामने खड़ा है, इनके सपोर्ट में पाकिस्तान खड़ा है, इनके सपोर्ट में चीन खड़ा है, इनके सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तुम न छुप रहे हो, न सामने आ रहे हो, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हो। पूरे वैश्विक जगत को तालिबानियों के इस तरह के हरकत पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। पूरी तरह से वैश्विक जगत को तालिबानियों के द्वारा इस बर्बर अत्याचार को रोकने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और विश्व को के पूरे जो देश हैं उनसे नाता पूरी तरह से तोड़ लेनी चाहिए, ताकि कम से कम मानवता की रक्षा हो सके। अब भविष्य में हमारे देश का, हमारे भारत का तालिबानियों के साथ संबंध क्या होना चाहिए? आपको पता होगा कि जब अफगान की सरकार थी, एक लोकतांत्रिक सरकार थी, भारत सरकार ने उस अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, वहाँ के आईसीटी सेक्टर को डेवलप करने में। लेकिन आज उन सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया गया।
हमारे राजनयिक जो अफगानिस्तान में थे उन्हें वापस बुला लिया गया और फिर से क्या हम वैसे क्रूर और बर्बर जो आतंकवादी सोच और मिजाज के व्यक्ति हैं उन पर क्या विश्वास करके फिर से हम अफगानिस्तान की ओर देख सकते हैं? यकीनन एक चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस पर जो है बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। अफगानिस्तान आज बर्बादी की उस मंजिल पर खड़ा है जहां से अब आगे भविष्य में क्या होगा यह एक चिंता का विषय है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आखिर अब अफगानिस्तान में ये तालिबान किस करवट लेते हैं। तब तक आप इंतजार कीजिए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।